हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नमाला 9 के बी को। इससे पहले देखेंगे हमने प्रश्नमाला 9 के तक ना इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं और साथ में हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। आप लोग चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो चैप्टर बाजी देख सकते हैं। यहाँ पर इसको बनाने से पहले फ्रेंड्स देखेंगे पीछे ना स्मरणीय तथ्य दिया गया है। आप चाहें तो उसको भी पढ़ सकते हैं। जब भी हम चैप्टर शुरू करते हैं तो स्मरणीय तथ्य के बारे में हम जरूर से आपको बताते हैं। तो चलिए प्रश्नमाला 9 के बी के पहले नंबर प्रश्न को हल करेंगे। देखिएगा, पहला नंबर में बोला गया यदि ए बी सी, यहाँ पर बोला गया त्रिभुज पी क्यू और नीचे दिए गए रिक्त स्थान को ना उचित अंक से यहाँ पर भरना है। कैसे भरिएगा देखेंगे। ये त्रिभुज है ना ए, इसके सर्वांश में पी के, ए के सामने पी लिखा हुआ है ना, तो इधर ए है तो इधर क्या भर देंगे पी। इधर देखेंगे इधर बी है तो इधर भराएगा क्यू, तो इधर क्यू है इधर क्या नहीं है बी, तो बी भरेंगे। इधर देखेंगे सी है तो इसके सामने जस्ट क्या है यार, तो यहाँ पर भरेंगे यार। कंप्लीट। दूसरा हम देखेंगे ए बी सी पी क्यू आर सर्वांशम है तो इस परिणाम के संकेत में लिखिए। सर्वांशम है तो कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, डायरेक्ट फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा था ना बिल्कुल वैसे यहाँ पर लिख देंगे। कैसे, त्रिभुज ए बी सी, इस प्रकार से सर्वांशम का साइन दे देंगे। ठीक है, और त्रिभुज पी क्यू आर, बस ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है दूसरा। अब चलेंगे तीसरे पर। देखेंगे तीसरा में क्या बोला गया है ना कि सुमेलन, यानी कि ए बी सी पी क्यू आर नीचे दिया गया है, कौन को अलग अलग से लिखना है। देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स कैसे लिखेंगे, भुजा ए बी है, ठीक है ना, भुजा ए बी है तो यहाँ पर भुजा क्या होगा ए बी, तो इधर क्या है पी क्यू, तो लिखेंगे हम पी क्यू कोमा। फिर इसके बाद देखेंगे भुजा यहाँ पर क्यू और आर है तो यहाँ पर ए सी दिया गया है। सभी यहीं पर से ना देख के ऊपर भरना है। तो यहाँ पर तो भरा जाएगा पी क्यू हमारा। इधर देखेंगे क्यू आर, ये वाला क्यू आर है तो जस्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा बी सी। इधर क्यू आर है तो यहाँ पर भराएगा बी सी। यहाँ भुजा ए सी है, ये वाला ए और सी है, बीच में बी छोड़ दिया गया तो बीच में हम क्यू छोड़ देंगे, पी और आर भरेंगे यहाँ। ये भी कंप्लीट। इधर आएंगे ए है, ए के सामने पी हो जाएगा, फिर इधर भी हो जाएगा बी, बी के सामने क्यू हो जाएगा, सी के सामने यहाँ पर आर हो जाएगा। तो ए के सामने हम यहाँ पर भर देंगे। देखेंगे नीचे वाला भर रहे हैं, ए के सामने यहाँ पर हो जाएगा कोण पी। ठीक है, इधर क्यू है तो क्यू इधर हो जाएगा कोण बी, इधर सी है तो इधर हो जाएगा कोण आर। तो ये हमारा पूरा तीसरा भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न को। चौथा नंबर में यहाँ पर बोला गया ना कि यदि त्रिभुज ए बी सी में ए बी 5 है, बी सी 8 है, सी ए 6 है तथा पी क्यू आर में ना पी क्यू 5 है, क्यू आर 8 है, आर पी 6 तो सर्वांग सामता यहाँ पर किस प्रतिबंध से यहाँ पर बोला गया ए बी सी सर्वांग सम पी क्यू आर होगा। आप बताना है कि कौन सा यहाँ पर सत्य होगा। चलिए सबसे पहले ना यहाँ पर आपको फ्रेंड्स फिगर बनाना होगा। फिगर कैसे बनाएंगे, दो को बना दीजिए ना। एक इस प्रकार से बना लेंगे, एक त्रिभुज इधर और एक इधर बना लीजिए। अब अलग अलग नाम ना था तो दोनों का नाम यहाँ पर अलग अलग लिख देंगे। एक ए बी सी, एक हो जाएगा यहाँ पर पी क्यू आर। देखिएगा ए बी दिया गया था 5 सेंटीमीटर, ए सी था 6 सेंटीमीटर और बी सी था यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। ये फ्रेंड्स यहाँ पर पी क्यू था 5 सेंटीमीटर और यहाँ पर पी आर था 6 सेंटीमीटर और क्यू आर था यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, इधर 6 है, इधर 6 है, इधर 8 है, इधर 8 है। सब का सब बराबर, इसका भुजा इसका 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 सभी का भुजा यहाँ पर बराबर है। तो हम लिखेंगे ना एस एस एस, यानी साइड साइड साइड, या फिर हिंदी में भुजा 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 से लिख सकते हैं। ठीक है, तो साइड 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 सर्वांग समता प्रतिबंध से लिख देंगे यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर। अब यहाँ पर देखेंगे आगे कोण ए बराबर कोण आर। देखेंगे क्या कोण ए बराबर कोण आर है, नहीं, ए के बराबर तो पी होना चाहिए, नहीं होगा। फिर बोला गया कोण बी बराबर क्यू, कोण बी बराबर क्यू है, हाँ बिल्कुल है। तो लिखेंगे कोण बी बराबर कोण क्यू सत्य है। अच्छा एक और था ना, उसको भी चेक कर लीजिए। कोण सी बराबर कोण पी, कोण सी इधर है तो इधर कोण आर ना होना चाहिए, बोला गया है पी, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है। अब देखेंगे पश्चिमी को। बोला गया यदि कोण डी एफ में डी 6, डी एफ 4, डी 70 डिग्री है, फिर कोण एल एम एम में एल एम 6, एल पी 4, एल 70 डिग्री है तो सर्वांग सामता बताना। देखेंगे सेम चौथा नंबर की तरह ही है पचमा में। इस प्रकार से दो हम त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है ना, एक डी ई एफ है तो लिख दीजिए डी ई एफ, दूसरा है एल एम पी, लिख देंगे। ये डी कितना कितना दिया गया 6, आएगा यहाँ पर 4, एक 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। कोण डी 70 डिग्री, ये हमारा 70 डिग्री है। फिर एल एम पी में देखेंगे एल एम है 6 सेंटीमीटर,
LP है 4 सेंटीमीटर, कोण L ये वाला है हमारे यहाँ पर 70 डिग्री। जैसे जैसे फ्रेंड्स दिया गया है ना वो हम लिख लिए हैं। अब देखेंगे ये वाला हमारा क्या होगा, तो कहेंगे देखेंगे ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल हमारा बराबर है। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये सभी बराबर है कि नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल, तो साइड एंगल साइड हम लिखेंगे, साइड एंगल साइड यहाँ पर लिखेंगे सर्वांग समता प्रति बंध से, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज DEF न था, तो लिखेंगे DEF हमारा सर्वांग हो जाएगा किसका, था यहाँ पर त्रिभुज LMP के, त्रिभुज LMP। अब यहाँ पर क्या क्या बोला गया था जो देखेंगे, EF बराबर में MP होगा, EF ये बराबर में फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर MP होगा। देखेंगे ये सत्य है कि नहीं। अच्छा इसमें पूछा गया था कौन सा सत्य है, तो ये तो सत्य है, EF बराबर में MP ये सत्य है। कौन E बराबर P होगा, E बराबर P होगा। देखेंगे ये E है, T बराबर तो M है, ये सत्य है। F बराबर M, F बराबर M होगा, यहाँ पर F है ना, तो F बराबर तो P होना चाहिए। तो दो गो सत्य मिल गया, तो यहाँ लिखेंगे ना कौन E बराबर कौन P एवं कौन F बराबर कौन M असत्य है। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर ना 5वां नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे छठे को। छठा में बोला गया ना कि त्रिभुज EFG में ना FG है 6, F है 55 डिग्री, G है 40 डिग्री। उसी प्रकार से त्रिभुज XYZ में YZ है 6, Y है 55, Z है 40। तो सर्वांग सामता किस प्रतिबंध से ना त्रिभुज EFG या सर्वांग सम त्रिभुज XYZ होगा। तो यहाँ पर भी बनाएंगे दो त्रिभुज हम, ठीक है, नाम दे दीजिए EFG XYZ, ठीक है। FG देखेंगे 6 सेंटीमीटर दिया गया है, 6 सेंटीमीटर लिखेंगे। कोण F हमारा 55 डिग्री है, ये वाला 55 डिग्री, G है 40 डिग्री, ये है 40 डिग्री। फिर यहाँ पर देखेंगे YZ, ये YZ है 6 सेंटीमीटर, Y है 55 डिग्री और Z है 40 डिग्री, ठीक है। देखेंगे अब यहाँ पर फ्रेंड्स एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल इससे बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम एंगल साइड एंगल सर्वांग समता प्रति बंध से हमारा त्रिभुज EFG सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज XYZ। पहले बताएंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हमसे पूछा क्या गया था EF बराबर क्या होगा। देखेंगे EF किसके बराबर है, तो XY के, तो लिखेंगे यहाँ पर XY। फिर है यहाँ पर अच्छा ZX, ये Z और X किसके बराबर होगा, तो यहाँ पर कहेंगे G और E के होगा ना, G और E। अगला देखिए कोण E, ये वाला कोण E है, तो कोण E किसके बराबर होगा, तो ऊपर देखेंगे कोण X के, तो कोण X। इस प्रकार से फ्रेंड्स 6ठा नंबर प्रश्न हमारे यहाँ पर सॉल्व हो जाता है, क्लियर है। अब देखेंगे 7वें को। अच्छा 7वां है ना फ्रेंड्स सेम इसी प्रकार से आप यहाँ पर फिगर बना लीजिएगा 7वां को, ठीक है ना, सेम फिगर बनाएंगे। यहाँ देखेंगे बोला गया है BC किसके बराबर होगा, देखेंगे ABC है। अच्छा आगे देखेंगे यहाँ पर PQR है, तो देखेंगे BC, ये BC दिखा गया, ये छोड़ दिया गया, तो हम यहाँ पर P छोड़ देंगे, क्या बचेगा QR, तो डायरेक्ट भर देंगे यहाँ पर Q और R। यहाँ देखेंगे कोण Q कहाँ पर है, बीच में, तो इसके बीच में क्या है कोण B, तो यहाँ पर क्या भरेगा कोण B। फिर यहाँ पर देखेंगे कोण A शुरू में है, तो यहाँ पर शुरू में क्या है कोण P, तो डायरेक्ट हम भर देंगे कोण P, बिना फिगर बनाए भी देखेंगे यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलेंगे आप चाहेंगे तो फिगर बना लीजिएगा। अब हम चलते हैं 8वें नंबर प्रश्न पर। देखेंगे फ्रेंड्स 8वां नंबर कैसे हल करेंगे। बोला गया नीचे ना कुछ त्रिभुज दिए गए यहाँ पर जोड़े में, तो बताना है कि सर्वांगसम होगा तो कैसे होगा। जैसे यहाँ पर है 8वां का A, जस्ट यहाँ पर है 8वां का B। A में देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर कैसे कैसे यहाँ पर हल होगा। 3 4 5 है, इधर भी 3 4 5 है। इसका देखेंगे यहाँ पर इसका साइड, इसका साइड, इसका साइड, इसका साइड, इसका साइड, इसका साइड, तीनों साइड यहाँ पर बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे ना त्रिभुज ABC, यहाँ पर क्या हो जाएगा त्रिभुज ADC आपस में सर्वांगसम होंगे। कैसे होंगे, तो तीनों साइड बराबर है, तो लिख लेंगे ट्रिपल S, साइड 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 से। उसी प्रकार से यहाँ पर B नंबर में आएंगे, देखेंगे 3 3 4 3 3 4 है ना, तो यहाँ पर भी सेम यही वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा, तीनों साइड यहाँ भी बराबर है, तो त्रिभुज यहाँ पर हो जाएगा ABC, हो जाएगा ना ABC। और यहाँ पर से देखेंगे तो DBC, दोनों बराबर है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज DBC। ये भी, इसमें भी तीनों साइड बराबर है। आगे चलेंगे, देखिए यहाँ पर तीसरा में सी में देखेंगे फ्रेंड्स यही वाला प्रश्न यहाँ पर दोनों तरफ दिए गए हैं। यहाँ पर तो 4 है, यहाँ भी 4 है, साइड बराबर है।
ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। इसमें 3 सेंटीमीटर है तो इसमें भी 3 सेंटीमीटर है। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो गया, साइड, ये वाला साइड, फिर एंगल, एंगल, फिर साइड, साइड एंगल साइड यहाँ पर बराबर है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ABC हमारा यहाँ पर सर्वांगसम हो जाएगा PQR के। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC हमारा सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। कैसे, तो साइड एंगल साइड से। तो इस प्रकार से C नंबर भी सॉल्व हो जाता है। अब आगे देखेंगे फ्रेंड्स D नंबर को। यहाँ देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो दो त्रिभुज, एक PQR, यहाँ पर से देखेंगे एक त्रिभुज यहाँ पर दिया गया है, एक यहाँ पर से LQR, देखेंगे दो त्रिभुज आ गया है। तो ये QR देखेंगे ना, PQR बनाएंगे तो भी त्रिभुज आ रहा है, और LQR बना रहे हैं ना तो भी ये वाला QR दोनों में यहाँ पर कॉमन आ रहा है ना। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं त्रिभुज PQR और त्रिभुज LRQ में। यहाँ पर देखेंगे हम क्या करते हैं ना, ये वाला देखेंगे, ये PQR में ना यहाँ पर पूरा कोण आप देखेंगे तो 27 डिग्री या 33 डिग्री दोनों जोड़ेंगे तो यहाँ पर 60 डिग्री आ रहा है, ठीक है। इसको नहीं भी लिखेंगे तो देखेंगे QR तो दोनों में आ रहा है, PQR में और LQR में। तो यहाँ पर लिख सकते हैं QR बराबर में RQ, दोनों में आ रहा है तो हम यहाँ पर लिख देंगे उभयनिष्ठ है। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो देखेंगे यहाँ पर से निकालेंगे ना तो ये 27 है तो ये भी 27, ये 33 है तो ये भी यहाँ पर 33 आ गया है। तो यहाँ लिखेंगे PRQ बराबर LQR, ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा 33 डिग्री, ठीक है। देखेंगे दोनों में यहाँ पर आ रहा है तो ये कैसे बराबर हो जाएगा, तो ये देखेंगे ये फ्रेंड्स हमारा एंगल एक बराबर हो रहा है, एक ये वाला साइड बराबर हो रहा है, फिर से हमारा यहाँ पर एंगल बराबर हो रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल साइड एंगल से, ठीक है। तो क्या, तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज PQR जो कि यहाँ पर सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज LRQ। तो हमारा D नंबर भी इसी प्रकार से सॉल्व हो गया है। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर E नंबर को भी देख लेंगे। ये देखेंगे बीच में यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, हमारा बन जाएगा ना। तो देखेंगे ये इधर समकोण है, ये इधर समकोण, ये भी 25 सेंटीमीटर, ये भी यहाँ पर 25 सेंटीमीटर आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सम, तो इसको जानते क्या लिखेंगे, RHS लिखते हैं, समकोण यानी कि राइट, और उसके बाद में RHS। तो यहाँ पर ऐसे करके पूरा लिख देंगे E नंबर में समकोण कर्ण भुजा, इंग्लिश में फ्रेंड्स लिखते हैं RHS, सर्वांग समता, ठीक है। सर्वांग समता प्रतिबंध से। यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज PQR हमारे यहाँ पर सर्वांगसम है त्रिभुज PQM के, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे फिगर आपके यहाँ पर सामने है, जैसा यहाँ पर था बिल्कुल वैसा ही हमने यहाँ पर लिख दिया। ये वाला हमारा यहाँ पर से PQR, यहाँ पर से PQM, दोनों हमारे बराबर हो जाएंगे। अब चलिए लास्ट प्रश्न F नंबर को देखिए। F नंबर भी देखेंगे ना तो बिल्कुल सेम है, जिस यही वाला प्रश्न को समझिए अलग अलग है। देखेंगे इधर 8 है, इधर भी 8 है, ये इधर फ्रेंड्स 90 डिग्री है तो इधर भी हमारा 90 डिग्री है। ये यहाँ पर ना सेम डिट्टू एकदम जिस ये वाला लिखे है ना, बिल्कुल एकदम ऐसे ही लिख देंगे, लिख देते हैं समकोण कर्ण भुजा RHS सर्वांग समता प्रतिबंध से लिखने के बाद लिख देंगे त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CDE के। देखेंगे ABC यहाँ पर सर्वांगसम हो जाएगा यहाँ पर CDE के। क्लियर, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो 8वां का फ्रेंड समझो ना, सभी प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व करवा दिए हैं। अब देखेंगे यहाँ पर 9वें को, बोला गया त्रिभुज ABC, ये देखेंगे ABC ये त्रिभुज है, फिर बोला गया DBC, ये DBC एक त्रिभुज है, बोला गया AB 5 है, ये वाला AB यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है। तो DC ये वाला देखेंगे तो DC बोला गया AB 5 है, DC 5 सेंटीमीटर है, AC 6 है, AC 6 है, DB 6 है, ये वाला DB भी 6 है। तो नीचे दिए गए मैंने संबंध मैंने कौन सा सत्य है, बोला गया ABC BCD ABC, फिर बोला गया DBC नहीं। देखेंगे यहाँ पर सत्य कौन है जो बता देते, लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा यहाँ पर त्रिभुज DCB, ABC है ना तो यहाँ पर सो जाएगा DBC, त्रिभुज DBC, ये फ्रेंड्स हमारा सर्वांगसम हो जाएगा। ABC DBC है, ABC DBC ABC DBC ABC DBC नहीं, कोई नहीं है तो लिख लीजिएगा कोई नहीं। ये हमारा 9वां नंबर सॉल्व हो जाता है। देखेंगे फ्रेंड्स आगे आ चुके हैं 10वें नंबर पर। बोला गया ना कि बगल की आकृति ये दिया गया है, यहाँ पर AB एवं PQ ना एक दूसरे को यहाँ पर M पर समद्विभाजित कर रहे हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। ठीक है, यहाँ पर बोला गया अब बोला गया कि P को B से तथा A को Q से मिलाइए। देखेंगे A को यहाँ पर बोला गया Q से, A को यहाँ पर Q से, इस प्रकार से आप चाहें तो मिला सकते हैं डॉट 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 दे करके। ठीक है, नहीं भी मिलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलिए ना मिला देते हैं इसी में।
ठीक है, मिला दिए हैं, ए को क्यू से, अब पी को बी से। ठीक है, इस प्रकार से मिला दिए हैं। पहले ऊपर देखेंगे कौन सा कथन सत्य है। ए एम पी और बी एम क्यू होगा, ए एम पी और यहाँ पर से देखेंगे तो बी एम क्यू, नहीं ये तो नहीं होगा। देखेंगे यहाँ पर से अगर ए एम है ना, ये फ्रेंड्स ए एम, तो यहाँ पर से नीचे अगर लाइन देखेंगे तो यहाँ पर बी एम आना चाहिए। किस में आ रहा है, ए एम बी क्यू आ रहा है, देखेंगे बी और क्यू तो नहीं होगा, ए एम बी एम इसमें आ रहा है, ए एम यहाँ पर क्यू एम आ रहा है, देखेंगे क्यू और एम नहीं, ए एम है तो इधर आएगा तो बी एम हो जाएगा। तो हमारा ये दूसरा नंबर कथन हमारा पहला यहाँ पर सत्य होगा। बाकी ये फ्रेंड्स पहला और तीसरा दोनों का दोनों हमारे यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखेंगे, इसमें फ्रेंड्स आप साफ साफ देख सकते हैं पी एम है, पी से एम तक खींचा गया है। ठीक है, पी से एम तक खींचा गया है, तो यहाँ पर क्यू से एम तक भी तो खींचा जाएगा। पी से एम तो यहाँ पर क्यू से एम, पी एम क्यू एम किस में आ रहा है, पी एम ए एम, पी एम ए एम ए क्यू है, पी एम ए क्यू एम इसमें आ रहा है। तो जस्ट हमारा यहाँ पर ये वाला सत्य हो जाएगा दूसरा में। अगर ए एम खींचा जाएगा ना तो यहाँ से एम भी आएगा, पी एम खींचा जाएगा तो यहाँ से एम क्यू आएगा। लाइन को आगे करेंगे ना तो 10वां कंप्लीट, 11 पर आइए। देखेंगे 11 में फ्रेंड्स ये वाला फिगर दिया गया है, पी क्यू 7 है, ये वाला पी है और क्यू है, ये 7 सेंटीमीटर है लिख देंगे। उसी प्रकार से पी आर 7 है, पी और आर ये भी हमारे यहाँ पर 7 है। अच्छा, ये 30 डिग्री 60 डिग्री यहाँ पर तो दिया गया है, तो बताना है आपको ना कि पी एम क्यू सर्वांशम, यहाँ पर सर्वांशम हो जाएगा पी एम आर का, जो पहले बताइए। तो देखेंगे ये फ्रेंड्स यहाँ पर क्यू पी और एम, क्यू पी एम कितना दिया गया है 30 डिग्री, तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे आर पी एम, ये भी 30 डिग्री, क्योंकि 30 ये है तो 30 ये भी ना होगा, तब ना पूरा मिला करके 60 डिग्री होगा। आप कहेंगे बिल्कुल। तो हम यहाँ पर 11 नंबर को सॉल्व करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज पी एम क्यू और त्रिभुज पी एम आर में चलेंगे। जहाँ पर देखेंगे ना ये पी एम ना, ये भी त्रिभुज बनाएंगे तो, और ये भी त्रिभुज बनाएंगे तो पी एम दोनों में कॉमन आ जाएगा। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, पी एम बराबर में पी एम, ये हमारे यहाँ पर उभयनिष्ठ हो जाएगा। उभयनिष्ठ क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों में आ रहा है इसलिए। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कोण क्यू पी एम बराबर कोण कितना था, आर पी एम ना 30 डिग्री। कैसे, ये बुक में यहाँ पर अभी बताएं कि दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं दिया हुआ है। चलिए अब यहाँ से देखेंगे ये वाला पी क्यू और यहाँ पर पी आर, ये दोनों तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है, ये भी दिया गया है। लिखेंगे पी क्यू बराबर पी आर, दोनों बराबर है वो दिया हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज पी एम क्यू सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज पी एम आर के। कैसे हो जाएगा, जो देखेंगे ये वाला भुजा, ये वाला भुजा, दोनों भुजा, ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, दोनों कोण। तो यहाँ पर लिख लेंगे साइड एंगल, साइड सर्वांग समता प्रतिबंध से। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर ना 11 नंबर सॉल्व हो जाता है। बस यहाँ पर इतना ही करना है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर नीचे 12 नंबर प्रश्न को। इसमें क्या है 12 नंबर में ना, ये रेखाखंड दिया गया, पी क्यू एल एम कहाँ है, ये है हमारा पी क्यू और ये रहा यहाँ पर एल एम। ठीक है, एल पी ओ, एल और पी और ओ, ठीक है, एक त्रिभुज ये रहा, एम क्यू ओ, एम क्यू ओ, एक त्रिभुज यहाँ पर ये रहा, बिल्कुल सही है। तो आपको क्या सिद्ध करना है, ओ पी एल सर्वांशम हो जाएगा ओ क्यू एम का। ठीक है, तो किससे है जो बताना है, सबसे पहले देखेंगे 12 नंबर था, जो जो दिया गया है, जैसे त्रिभुज ओ पी एल और त्रिभुज ओ क्यू एम, जहाँ पर लिखेंगे कि कोण एल पी ओ बराबर कोण एम क्यू ओ दिया है। ठीक है, तो लिखेंगे कोण, हाँ ठीक है, तो उसके बाद फिर से लिखेंगे कोण पी ओ एल बराबर कोण क्यू ओ एम होगा। देखेंगे कैसे, ये पी ओ एल है और कोण क्यू ओ एम होगा। कैसे, ये वाला हमारा ना शीर्षाभिमुखी, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला ऊपर वाला, ये देखेंगे ये वाला हमारा तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला शीर्षाभिमुख कोण से यहाँ पर बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण से, तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ओ पी एल सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज ओ क्यू एम के। कैसे हो जाएगा जो देखेंगे, ये फिर से देखेंगे एंगल साइड एंगल और यहाँ भी एंगल और ये वाला साइड और एंगल से, तो लिखेंगे एंगल साइड एंगल सर्वांगसमता प्रतिबंध से। ये हमारा यहाँ पर देखेंगे तो 12 नंबर फ्रेंड्स कंप्लीट हो जाता है, कोई डाउट नहीं। चलिए आगे देखेंगे 13वें को। इसको फ्रेंड्स हम यहीं पर सोल्व करा देते हैं। ठीक है ना, समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पर ये वाला फिगर देखेंगे दिया गया है, ये यहाँ पर 90 डिग्री है, ये भी इधर देखेंगे तो 90 डिग्री दिया गया, ये वाला और ये वाला भुजा आपस में यहाँ पर बराबर है। ठीक है, चलिए ये सब भी हो गया है। देखेंगे यहाँ से ए और डी और बी 90 डिग्री है, यहाँ लिख सकते हैं कोण ए डी बी बराबर, अच्छा यहाँ पर से देखेंगे ना ए और सी और डी, ठीक है,
ये दो हमारा त्रिभुज है, एक ए बी डी एक ए सी डी। तो लेकिन यहाँ पर से देखेंगे ए डी बी 90 डिग्री है, यहाँ पर से देखेंगे तो हमारा ए और ये वाला डी और सी यहाँ भी 90 डिग्री है, तो ए डी सी ये भी 90 डिग्री है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए बी बराबर में सी दिया है। देखेंगे ये वाला ए बी और ए सी ये दोनों बराबर है दिया हुआ है। ये वाला फ्रेंड्स हम फिगर बनाए हैं ना, तो देखेंगे ये 90 डिग्री आया है ए डी पर, इधर भी एक त्रिभुज बनाए तो ये भी आया है 90 डिग्री पर, यानी ये वाला त्रिभुज है ये वाला त्रिभुज बनाएंगे तो ये वाला ए डी दोनों में मिल रहा है। तो ए डी बराबर में ए डी लिख सकते हैं, जो कि हमारा यहाँ पर उभयनिष्ठ है ना। आप कहेंगे बिल्कुल। तो इस प्रकार से हमारा त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए सी डी के। ठीक है, कैसे? ये फ्रेंड्स राइट एंगल बन रहा है, यहाँ पर देखेंगे यहाँ लिख देंगे आर एच एस सर्वांग समता प्रतिबंध से। ठीक है, ये फ्रेंड्स 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल बन रहा है ना, इसलिए। तो बस फ्रेंड्स यहाँ पर इतना ही करना था। इसमें 13 तक के प्रश्न दिए गए थे, तो देखेंगे हमने यहाँ पर सभी प्रश्न को भी सॉल्व करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर 9 का भी हल हो जाता है। कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसे लगा। ये फ्रेंड्स वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो गई है, लेकिन हमने यहाँ पर एक ही वीडियो में सभी प्रश्न को कवर करा दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी है ना, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ भी कहना हो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।